श्रवण सत्संग कीर्तन, कथा श्रवण सत्संग कीर्तन, यही लक्षण श्रवण भक्ति के। कथा श्रवण सत्संग कीर्तन, यही लक्षण श्रवण भक्ति के। सोचन समझन चिंतन मनना, सोचन समझन चिंतन मनना, संग ही रहत श्रवण भक्ति के। कथा श्रवण सत्संग कीर्तन। ब्रह्म स्वरूप मंत्र उपदेशा, ब्रह्म स्वरूप मंत्र उपदेशा, श्रवण करे जो श्री गुरुमुख से। श्रवण करे जो श्री गुरुमुख से। श्रवण के लक्षण पात सभी, श्रवण के लक्षण पात सभी। जात है मार्ग श्रवण भक्ति के। कथा श्रवण सत्संग कीर्तन, यही लक्षण श्रवण भक्ति के। कथा श्रवण सत्संग कीर्तन। अंतरनाद श्रवण भी भक्ति, अंतरनाद श्रवण भी भक्ति। अंतर क्रियावलोकन भक्ति, अंतर क्रियावलोकन भक्ति। अंतर बाहर श्रवण करे जो, अंतर बाहर श्रवण करे जो। जानत मर्म श्रवण भक्ति के। कथा श्रवण सत्संग कीर्तन, यही लक्षण श्रवण भक्ति के। कथा श्रवण सत्संग कीर्तन। सगुण प्रभु गुण सुनन विचारन, सगुण प्रभु गुण सुनन विचारन, सुनन विचारन। सगुण प्रभु गुण सुनन विचारन, निर्गुण ब्रह्म निरूपण, निर्गुण ब्रह्म निरूपण। श्रवण करे और मनन करे जो, श्रवण करे और मनन करे जो। भेदव पावत श्रवण भक्ति के। कथा श्रवण सत्संग कीर्तन, यही लक्षण श्रवण भक्ति के। कथा श्रवण सत्संग कीर्तन। तीर्थ शिवोम जो त्यागे नाना, तीर्थ शिवोम जो त्यागे नाना। खोजत प्रभु ही अंत
बाहर, खोजत प्रभु ही अंतर बाहर। श्रवण सतसंगत गुरुवाणी, श्रवण सतसंगत गुरुवाणी। वो तर जात है श्रवण भक्ति से, कथा श्रवण सतसंग कीर्तन। यही लक्षण श्रवण भक्ति के, सोचन समझन चिंतन मनना। संग ही रहत श्रवण भक्ति के, कथा श्रवण सतसंग कीर्तन। कथा श्रवण सतसंग कीर्तन, कथा श्रवण सतसंग कीर्तन। हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज से हम नवधा भक्ति का विषय आरंभ कर रहे हैं। भक्ति शास्त्रों में जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण है, इनके अंदर भक्ति के 9 स्तर या भक्ति के 9 विभाग बतलाए गए हैं। संत तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के अंदर राम जी के द्वारा शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करवाया है। समर्थ रामदास ने भी अपने दास बोध में नवधा भक्ति का वर्णन किया है। संतों ने नवधा भक्ति का वर्णन प्रायः किया है। तो भागवत का श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, सख्य भाव और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार या 9 स्तर भक्ति के कहे गए। इनके ऊपर हमने 9 ही भजन लिखे हैं। इस प्रकार से गीता के 12वें अध्याय के भक्त के श्लोकों के हमने 7 श्लोकों के 7 भजन लिखे थे और आपको सुनाए थे। इसी प्रकार से नवधा भक्ति के भी हमने 9 भजन ही लिखे हैं। पहली बात तो यह है कि श्रवण भक्ति है क्या। श्रवण का अर्थ है सुनना, सत्संग का सुनना, गुरु मुख से मंत्र का सुनना, उपदेश का सुनना, कोई कथा का सुनना, कीर्तन का सुनना, ब्रह्म का विवेचन सुनना, इत्यादि इत्यादि। इसको श्रवण भक्ति कहा जाता है। भक्ति का आरंभ वैसे तो पश्चाताप से होता है। जब जगत के विषय दुख देने लग जाते हैं, जगत के विषयों से जीव पीछा छुड़ाना चाहता है, वो जगत के विषयों से पीछा छुड़ा नहीं लेता, छुड़ाना चाहता है। और जो जीवन का समय उसका व्यर्थ नष्ट हो गया है, विषयों के अंदर विषयों को भोगते भोगते उसके जीवन का जो समय व्यर्थ नष्ट चला गया है, उसके लिए वो पश्चाताप करता है। तो पश्चाताप से
भक्ति का आरंभ गिना जाना चाहिए। किंतु भक्ति की वास्तविक यात्रा श्रवण से ही आरंभ होती है। तो सबसे पहले ये बात है कि श्रवण क्या है। तो इस पे लिखा है, कथा श्रवण सत्संग कीर्तन, कथा श्रवण सत्संग कीर्तन, यही लक्षण श्रवण भक्ति के। कथा को सुनना, सत्संग को सुनना और कीर्तन को सुनना, यही श्रवण भक्ति है। और सोचन समझन चिंतन मनना, सोचना, समझना, चिंतन और मनन करना, ये श्रवण भक्ति के साथ रहते हैं। अर्थात जब हम सत्संग श्रवण करते हैं तो सत्संग में क्या सुना उसको समझना, उस पर विचार करना और चिंतन करना, उसके ऊपर मनन करना, उसको समझने का प्रयत्न करना, ये सब श्रवण भक्ति के अंतर्गत ही आता है। कथा श्रवण सत्संग कीर्तन, यही लक्षण श्रवण भक्ति के। सोचन समझन चिंतन मनना, संग ही रहत श्रवण भक्ति के। सोचना, समझना, चिंतन और मनन करना, ये सब मिलाकर के एक श्रवण भक्ति बनती है। जब श्रवण भक्ति की बात चली तो मुझे अपने जीवन का बीता हुआ वो समय याद आ गया जब हमारी संन्यास दीक्षा हुई थी। ऋषिकेश के अंदर संन्यास दीक्षा हुई स्वामी नारायण तीर्थ महाराज से, और उस समय हमारे नारायण कुटी देवास के गुरु महाराज स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज ब्रह्मलीन, वो भी वहाँ उपस्थित थे। तो संन्यास दीक्षा के पश्चात एक सभा हुई जिसमें दंडी स्वामी सब उपस्थित थे। ऋषिकेश के जितने भी दंडी स्वामी थे सब उपस्थित थे, और उसमें गुरु महाराज का एक छोटा सा प्रवचन भी हुआ। और उसमें उन्होंने साधना की आवश्यकता पर बल दिया। आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना आवश्यक है, ऐसा गुरु महाराज ने उन दंडी स्वामियों के सामने कहा, समझाया। इस पर एक दंडी स्वामी थे, बड़े विद्वान हैं भी, वो समझे भी जाते हैं, उनका बड़ा आदर है दंडी स्वामियों के अंदर। उन्होंने एक प्रश्न किया गुरु महाराज से कि महाराज, आपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना की आवश्यकता पर बल दिया है, किंतु शास्त्र ये कहता है कि श्रवणात् मुक्ति, श्रवण से मुक्ति होती है। जब श्रवण से मुक्ति होती है तो साधना की क्या आवश्यकता है? जब केवल सुनने से ही, श्रवण करने से ही मुक्ति लाभ हो जाता है तो फिर साधना की आवश्यकता ही कहाँ रहती है? गुरु महाराज ने उसका उत्तर दिया कि आप सब दंडी स्वामी बैठे हैं, सब पूज्य हैं। जब आप लोगों की संन्यास दीक्षा हुई थी तो आप सबको चारों महावाक्यों का उपदेश किया गया था जो आपने श्रवण किया। तो चारों महावाक्यों का उपदेश श्रवण करने के पश्चात आप में से कौन मुक्त हो गया है? वो हाथ खड़ा करे।
सब दंडी स्वामी चुप हो गए। कौन कहे कि मैं मुक्त हूं, और उनमें से कौन मुक्त था भी। सबके बंधन थे, सबके अंदर संस्कार थे, कई प्रकार के आवरण वासनाएं उनके चित्त में थी। कौन हाथ खड़ा करके कहे कि मैं मुक्त हूं। तब गुरु महाराज ने अपनी बात को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि शास्त्र ये जो कहता है कि श्रवणात् मुक्ति, अर्थात श्रवण से मुक्ति होती है, हम उसका विरोध नहीं करते। वास्तव में ही श्रवण से मुक्ति होती है, किंतु कब श्रवण से मुक्ति होती है? जब अधिकारी शिष्य हो, जिसका चित्त निर्बल हो गया हो, संस्कार और वासनाएं समाप्त हो गई हों, केवल माया का थोड़ा सा आवरण शेष हो, और वो जो ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करता है समर्थ गुरु से, सारे गुरु से नहीं, जब वो समर्थ गुरु से ब्रह्म उपदेश का श्रवण करता है तो उसकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। और जिसकी ऐसी अवस्था नहीं होती उसको पहले साधना करनी पड़ती है, और साधना का आरंभ भी श्रवण से ही होता है। श्री गुरुमुख से मंत्र का श्रवण करने के पश्चात साधना का श्री गणेश होता है, साधना आरंभ। जब तक गुरुमुख से उपदेश नहीं लिया जाता तब तक मंत्र चेतन नहीं होता है, मंत्र की शक्ति जागृत नहीं होती है। वो मंत्र अचेतन मंत्र होता है, डेड, मरा हुआ, मरते के समान होता है। तो गुरुमुख से मंत्र श्रवण करने के पश्चात अध्यात्म की आंतरिक यात्रा का आरंभ होता है, और जो आरंभ होता है यदि वो चलता रहे, यात्रा उसकी चलती रहे, तो फिर वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो उसका जो आरंभ है वो श्रवण से ही होता है। इसके ऊपर मुझे एक बात और याद आई। पंजाब में एक बाबा नगीना सिंह हो गए हैं, उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, वेदानुवचन, आत्म साक्षात्कार की कसौटी इत्यादि, इस तरह से उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं। और वो बुक्स स्वामी राम तीर्थ प्रतिष्ठान ने प्रकाशित की हैं। तो बाबा नगीना सिंह जो थे वो बड़े वेदांती थे, ब्रह्म के अतिरिक्त तो कोई बात ही नहीं करते थे। एक दीवान जी थे, वो दीवान जी के साथ वो काम करते थे। दीवान जी के गुरु थे कोई ऋषिकेश में, तो वो एक बार अपने गुरु को मिलने के लिए गए तो इनको साथ ले गए। अब दीवान जी तो बड़े पूजा पाठ करने वाले, रामायण का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या क्या पाठ कर रहे हैं। और नगीना सिंह जो थे ये तो कुछ करते नहीं थे, ये तो केवल मात्र ब्रह्म विचार करना, पढ़ना, और कोई इनका काम था नहीं। जब उनके गुरु महाराज मिले दोनों से, उन्होंने नगीना सिंह का परिचय करवाया। नगीना सिंह बड़ा तेज तर्राट, एक प्रश्न का जवाब झट दे। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि दीवान साहब आपको तो अभी बहुत देर है, आप तो शालिग्राम की पूजा करते रहो, हरि नाम का जप करते रहो, और जो भी पाठ इत्यादि करते हो वो सब करते रहो। आपको अभी देर है, अभी आपको साधन की आवश्यकता है। और ये लड़का जो है ये तैयार है, इस लड़के को हम दीक्षा देंगे और इसका काम बड़ी जल्दी बन जाएगा। दीवान साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है। वो उसको उनके पास छोड़ करके और वो वापस चले गए। दूसरे दिन एक लिपि पुती कुटिया थी गंगा जी के किनारे,
उसके अंदर गुरु जी ने नगीना सिंह को दीक्षा दी। अब जब नगीना सिंह को उन्होंने ब्रह्म का उपदेश देना शुरू किया तो नगीना सिंह आगे से बहस करने लग गए। नगीना सिंह को अपना आप छोटा और जगत बड़ा दिखाई देता था, जबकि ये जगत छोटा है और हमारा आत्म तत्व बहुत बड़ा है। नगीना सिंह की बुद्धि उल्टी थी। तो जब उसको ब्रह्म का उपदेश दिया गया तो वो आगे से बहस करने लग गया। उन्होंने 2, 4, 10 बार उसको समझाने की कोशिश की, वो आगे से उनकी बात सुने ही नहीं और बहस किए चला जाए। तो गुरु जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा निकल दुष्ट यहां से, उसको भगा दिया। जब वो थोड़ी दूर गया तो कहा इधर आ, शाम को आना फिर हमारे पास। तो नगीना सिंह शाम को फिर उनकी कुटिया में गया। वहां कुछ और महात्मा बैठे थे। तो उन महात्मा ने उनको देख करके कहा कि ये है दुष्ट जिसके लिए आप लोगों को कष्ट दिया गया है। तो नगीना सिंह समझ गया कि मेरे कारण इन महात्माओं को बुलाया गया है। नगीना सिंह ने पूछा कि महाराज आपको क्या ब्रह्म दिखाई देता है? उन महात्मा ने कहा कि हाँ बेटा, हमको ब्रह्म इसी तरह दिखाई देता है जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला। नगीना सिंह आगे से बहस करता रहा। उन्होंने समझ लिया कि इस लड़के की को अभी बहुत देर है, इसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र है, किंतु अभी इसको देर है। और जब तक ये साधन नहीं करेगा तब तक इसका अंतर मल निवृत्त नहीं हो सकता। बात समाप्त हो गई। नगीना सिंह वापस आ गए, अपने काम धंधे में लग गए। उनकी ट्रांसफर हो गई दीवान साहब से, वो कहीं दूर चले गए। कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार दीवान साहब कहीं मिल गए उनको। उन्होंने देखा कि दीवान साहब तो बहुत बदले बदले से हैं। जो दीवान साहब मैं कई वर्ष पहले देख चुका था, ये उससे तो बहुत भिन्न है। उन्होंने कहा दीवान साहब क्या बात है? दीवान साहब उसको पकड़ के एक कमरे में ले गए। कहने लगे कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो चुका है। जब उन्होंने दीवान साहब की ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अभी तक दीवान साहब ने ये बात कभी नहीं कही थी। ये पहली बार है कि दीवान साहब ने ये कहा कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो चुका है। मुझे तो उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल तैयार है, इनके गुरुजी ने, और इनको कहा था कि आपको देर है, आप तो शालिग्राम की पूजा करते रहो। और वो शालिग्राम की पूजा और जप और व्रत उपवास जो कुछ था वो साधना के अंदर लगा गया। तो साधना करते 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 उसका चित्त शुद्ध हो गया, उसके अंतर के संस्कार सब समाप्त हो गए, जल गए। और ये तो अपने अभिमान के अंदर ही रहा। पुस्तक को पढ़ करके अपने आप को ब्रह्म मानने लग गया, मैं आत्मा हूं और ये सारा जगत जो है ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ दिखता ही नहीं है। इस प्रकार से वो ब्रह्म विचार के अंदर ही रहता था। जब फिर उन्होंने दीवान साहब की वो हालत देखी, दूसरे दिन से नगीना सिंह जो थे उन्होंने अपना पूजा पाठ और जप करना आरंभ किया और कई वर्षों तक वो करते रहे। और वो सरदार जी थे। अंत में एक दिन वो सुखमणि साहब का पाठ कर रहे थे, तो सुखमणि साहब का पाठ करते करते उनकी समाधि लग गई। ये साधना की आवश्यकता है। तो साधना का आरंभ श्रवण से होता है, सुनने से होता है। सत्संग को सुनना, उपदेश को सुनना,
गुरु से मंत्र सुनना, कीर्तन को सुनना, उस पर विचार करना, उसको समझने का प्रयत्न करना, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करना, ये सब श्रवण के अंदर आता है। तो गुरु महाराज की वो जो बात थी कि आप सब महात्माओं ने महावाक्यों का श्रवण किया है, इसके पश्चात भी आप में से कौन मुक्त है, जब वो अवस्था आती है, जब शिष्य अधिकारी हो जाता है, केवल मात्र एक छोटा सा आवरण शेष रह जाता है माया का, और उस समय यदि उसको गुरु, समर्थ गुरु उपदेश करता है तो उपदेश करते तत्काल उसकी समाधि लग जाती है। ऐसी ही तत्काल समाधि रामकृष्ण परमहंस देव को लगी थी। जब रामकृष्ण परमहंस देव ने तोतापुरी से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश श्रवण किया, उनकी तत्काल समाधि लग गई। अब हमको कोई यदि ब्रह्म का उपदेश करे तो हमारी समाधि नहीं लगती, आपको यदि ब्रह्म का उपदेश करे आपकी समाधि नहीं लगती। तो एक शिष्य में और दूसरे शिष्य में, एक साधक में और दूसरे साधक में अंतर होता है। एक साधक की अवस्था, चित्त का जो स्तर है वो बहुत निम्न, और दूसरे शिष्य का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा है। तो जब बहुत उच्च स्तर का साधक होता है, शिष्य होता है, और फिर उसको समर्थ ब्रह्मनिष्ठ गुरु से उपदेश प्राप्त होता है, वो उस उपदेश को श्रवण करता है, तो उसका अंतर आवरण एकदम क्षीण होकर के उसकी समाधि लग जाती है। अभी हमको समाधि की बात नहीं सोचना, क्योंकि हमारी बहुत लंबी यात्रा अभी शेष है। हमें अभी बहुत चलना है, हमें बहुत साधना की आवश्यकता है। हमको तो साधना आरंभ करने की आवश्यकता है, और साधना आरंभ होती है श्रवण से। तो आप इस बात को समझ लो कि जितना आप अधिक श्रवण करोगे, दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर, अपने हृदय में भक्ति भाव को भर करके, अपने हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम पैदा करके, और जितना आप अधिक श्रवण करोगे, ये जो पुस्तकों का पठन पाठन होता है, शास्त्रों का पठन पाठन, ये भी श्रवण के अंतर्गत ही आता है। श्रवण, एक आदमी बोल रहा है, एक वक्ता बोल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं, ये एक श्रवण हुआ। किसी वक्ता के स्थान पर शास्त्र बोल रहा है और हम उस शास्त्र को पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर के उपदेश को श्रवण करते हुए, मन ही मन उसका श्रवण करते हुए, उसके ऊपर विचार करते हुए उसे अपने मन के अंदर उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये भी श्रवण के अंतर्गत ही आता है। पठन पाठन, स्वाध्याय इत्यादि सब। तो यहां कहा कथा श्रवण सत्संग कीर्तन, कीर्तन सत्संग और कथा का श्रवण करना, ये ही भक्ति के लक्षण हैं, श्रवण भक्ति के। सोचन समझन चिंतन मनना, उसके ऊपर सोचना, उसको समझना, उसके ऊपर चिंतन करना, उसके ऊपर मनन करना, यही श्रवण भक्ति है। वैसे एक बात मैं आप लोगों को और कहूंगा, किसी पुस्तक में, किसी शास्त्र में से कोई मंत्र जब हम अपने आप छांट लेते हैं और उसका जप आरंभ कर देते हैं, तो वो मंत्र अचेतन होता है, अर्थात चेतना रहित होता है, शक्ति रहित होता है। और जब किसी ऐसे गुरुमुख से जिस गुरु की शक्ति जागृत हो चुकी होती है, उसके श्रीमुख से उस मंत्र का श्रवण करने पर उस मंत्र के अंदर गुरु शक्ति की चेतना, गुरु चेतना, गुरु शक्ति उस मंत्र के अंदर सम्मिलित हो जाती है। मंत्र के अंदर शक्ति तो होती है, किंतु शक्ति जागृत नहीं होती। मंत्र के अंदर शक्ति होती है, किंतु प्रसुप्त होती है, सोई हुई होती है। तो जब मंत्र के अंदर की सोई हुई शक्ति जाग जाती है, तो अचेतन मंत्र चेतन हो जाता है।
अचेतन मंत्र को चेतन करने के लिए या तो दीर्घकालीन अनुष्ठानों की आवश्यकता है, बहुत लंबे समय तक जप करते रहने से करते करते धीरे धीरे करके अचेतन मंत्र चेतन हो जाता है, अथवा किसी चेतन गुरु से श्रीमुख से मंत्र श्रवण करने पर वो अचेतन मंत्र चेतन होकर के गुरु तक पहुंचता है, शिष्य तक पहुंचता है। तो मेरा मतलब यह है कि ये श्रवण भक्ति जो है, एक तो सत्संग श्रवण करना, कीर्तन श्रवण करना और कथा श्रवण करना, किंतु जो वास्तविक श्रवण भक्ति है उसका आरंभ श्री गुरु मुख से मंत्र श्रवण करने पर ही होता है। ब्रह्म स्वरूप मंत्र उपदेशा, मंत्र का उपदेश जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, किंतु ब्रह्म स्वरूप कब है? जब समर्थ गुरु से, जिसके अपने अंदर की शक्ति जागृत हो चुकी है, जिसको शक्ति की क्रियाएं अपने अंतर में अनुभव होती हैं और जिसको अपने गुरु से, अर्थात जो गुरु का गुरु है, परम गुरु से, जिसको परम गुरु से गुरु कार्य करने का आदेश प्राप्त हो चुका है, ऐसा गुरु जब शिष्य को मंत्र का उपदेश करता है तो शिष्य के अंदर वो चेतन मंत्र प्रविष्ट हो जाता है, उसके चित्त के अंदर, उसके कानों के द्वारा उसके चित्त के अंदर प्रविष्ट होकर के वो कार्य करना आरंभ कर देता है। ब्रह्म स्वरूप मंत्र उपदेशा, श्रवण करे जो श्री गुरु मुख से, श्रवण के लक्षण पात सभी, उसको जितने भी श्रवण भक्ति के लक्षण हैं वो तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि मंत्र जप एक तो हम करते हैं और एक मंत्र की शक्ति साधक में जागृत होकर शक्ति कार्य करती है। ये मंत्र शक्ति की जागृति का लक्षण है। मंत्र शक्ति की जागृति का लक्षण यह है कि आप जप नहीं करो, आपको अंतर में जप होता हुआ सुनाई दे। इसको अजपा जप कहते हैं, अपने आप जप होता रहता है, हम नहीं कर रहे। हम जप को होता हुआ सुनते हैं, हमको अपने आप जप होता हुआ हम अनुभव करते हैं। और ये जो जागृत श्रवण भक्ति के लक्षण हैं, ये गुरु मुख से मंत्र उपदेश श्रवण करने पर तत्काल प्रकट हो जाते हैं। और फिर जो साधक है वो श्रवण भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। जब तक श्री गुरु मुख से मंत्र का उपदेश नहीं लिया जाए तब तक श्रवण भक्ति का आरंभ नहीं होता है। अब एक श्रवण और है, अंतर में कई प्रकार की आवाजें आती हैं, कई प्रकार के नाद प्रकट होते हैं। उन अंतर में प्रकट होने वाली आवाजों को, उन नादों को जो कि अपने आप घटित होते हैं, अपने आप उदय होते हैं, अपने आप सुनाई देते हैं, बाहर कोई आवाज नहीं, बाहर पत्ता तक नहीं हिल रहा, और हमको कई तरह की आवाजें अंतर में सुनाई दे रही। कभी पक्षियों का चहचहाना, कभी बादलों का गरजना, कभी बिजली का कड़कना, कभी समुद्र की लहरों का उदय होना, कई प्रकार की आवाजें, कभी सितार, ढोलक, संगीत के कई प्रकार के वाद्यों का जो नाद है वो अपने आप अंतर में सुनाई देता है। ये जो संगीत के वाद्य बाहर हमको दिखाई देते हैं, ये तो अंतर नादों का बाह्य प्रकटीकरण मात्र है। वास्तविक नाद अंतर में सुनाई देता है, अनाहत नाद, जो बिना आहत के, आप ये मेरे दो हाथ हैं,
जब तक मैं इन दोनों हाथों को एक दूसरे से टकराऊंगा नहीं, अर्थात एक हाथ दूसरे हाथ को आहत नहीं करेगा, तब तक ताली नहीं बजेगी, आवाज नहीं आएगी। तो ये आहत नाद है। अब ये हाथ नहीं हो और ताली नहीं बज रही हो, कोई आहत नहीं हो और फिर भी ताली की आवाज सुनाई दे, तो वो अनाहत नाद हो गया। तो जो संगीत विद्या है, जो हम सुनते हैं, जो गाई जाती है और हम कानों से श्रवण करते हैं, ये आहत नाद है। और जो नाद अपने अंतर में होता है वो अनाहत नाद होता है। तो हम कीर्तन को, बाह्य कीर्तन को इन स्थूल कानों से सुनते हैं, किंतु अंतर्नाद को हम अपने सूक्ष्म कर्णेंद्रिय से सुनते हैं, सूक्ष्म कानों से सुनते हैं। उसके लिए कान हमारे बंद हों, कानों के अंदर हम रुई ठूस लें, बाहर की कोई आवाज हमको नहीं आए, फिर भी कई प्रकार के नाद, कई प्रकार की आवाजें अपने अंतर में ही सुनाई देती हैं। तो इन कई प्रकार के नादों को, आवाजों को अपने अंतर में सुनना, ये भी सुनना हुआ, ये भी श्रवण भक्ति के अंतर्गत आ गए। तो अंतर्नाद श्रवण भी भक्ति और अंतर क्रियावलोकन भक्ति। अब अंतर में कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जब आपको गुरु मुख से मंत्र श्रवण करने के पश्चात श्रवण भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं, तो कई प्रकार के नाद जहां सुनाई देते हैं, वहां अन्य अनेकों प्रकार की क्रियाएं भी आपको होती हैं। अर्थात कई प्रकार के भक्ति भाव हैं, कई प्रकार के हाथियों की क्रियाएं होती हैं, कभी नाचना, कभी गाना, कभी उछलना कूदना, कभी रोना, कभी हंसना, कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ये सब क्रियाएं बिना हमारे किए हुए अपने आप घटित होती हैं। तो जहां भक्ति अंतर्नाद को श्रवण करना श्रवण भक्ति है, इसी प्रकार से अंतर क्रियावलोकन जो है वो भी श्रवण भक्ति है। क्यों? हम कानों से सुनते हैं तो हमको किसी आवाज का ज्ञान प्राप्त होता है। अब यदि वही ज्ञान हमको कानों की इंद्री से प्राप्त नहीं होकर के आंखों से प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान कानों से प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान आंखों से प्राप्त हुआ, या कानों से भी प्राप्त नहीं हुआ और आंखों से भी प्राप्त नहीं हुआ, सूंघ करके हुआ, तो ज्ञान तो प्राप्त हुआ। तो कानों से सुनना, आंखों से सुनना और नाक से सुनना और जिह्वा से सुनना, ये सब सुनने के अंतर्गत आएगा। तो जितने भी प्रकार की क्रियाएं हमको अंतर में घटित होती हैं, अपने आप बिना किसी प्रयत्न पुरुषार्थ के अपने आप घटित होती हैं, वो सब प्रकार की क्रियाएं जो है वो सुनने के अंतर्गत आती हैं, वो सब श्रवण भक्ति है। तो आप यहां पर अधिकांश साधक ऐसे बैठे हैं जिनको अंतर में जागृत स्वतः घटित होने वाली क्रियाओं की अनुभूति है। वो इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि अंतर में जो कुछ भी क्रिया होती है केवल मात्र उसको देखते रहना यही कर्तव्य है, और उनके अंदर किसी भी प्रकार का मानसिक अथवा शारीरिक हस्तक्षेप नहीं करना, ना तो कुछ क्रिया को रोकने का प्रयत्न करना, ना किसी क्रिया को करने का प्रयत्न करना, ना किसी क्रिया के होने की इच्छा करना। जब हम कोई किसी भी प्रकार का मानसिक अथवा शारीरिक हस्तक्षेप नहीं करते, तब क्रिया अपने आप घटित होती है। और जो क्रिया अपने आप घटित होती है, साधक का कर्तव्य होता है केवल मात्र उसको देखते रहना, अर्थात उसका ज्ञान प्राप्त करते रहना। ये श्रवण भक्ति के अंतर्गत आता है। अंतर्नाद श्रवण भी भक्ति, अंतर क्रियावलोकन भक्ति, अंतर बाहर श्रवण करे जो, अर्थात बाहर जगत के अंदर भी वो सत्संग श्रवण करे, कथा श्रवण करे, कीर्तन श्रवण करे, अच्छी बातें श्रवण करे, उपदेश श्रवण करे, और शास्त्रों के पठन पाठन के द्वारा भी वो श्रवण करे। इस प्रकार से वो बाहर जगत के अंदर भी श्रवण करे और अपने अंतर में नाद श्रवण करे, क्रियावलोकन करे
कई प्रकार के प्रकाश उसको दिखाई देंगे, उन सब को वो देखता रहे, ये सब श्रवण भक्ति के अंतर्गत आता है। जानत मर्म श्रवण भक्ति के, जो ऐसा साधक है वो श्रवण भक्ति का रहस्य, श्रवण भक्ति का जो मर्म है उसको जान जाता है। श्रवण भक्ति का रहस्य विषय केवल सुनने से समझ नहीं आता। सुनने से हमारी बुद्धि के अंदर कोई कुछ विषय प्रवेश करता है, किंतु अनुभव नहीं होता। अनुभव तो तभी होता है जब हम प्रत्यक्ष बाहर और अंदर कुछ न कुछ घटित होता हुआ अनुभव करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तब जाकर के हमारे चित्त के अंदर की सब शंकाएं निवृत्त हो जाती हैं और हमारे समक्ष श्रवण भक्ति का सारा विषय स्पष्ट हो जाता है। अंतरनाद श्रवण भी भक्ति, अंतर क्रियावलोकन भक्ति, अंतर बाहर श्रवण करे जो, जानत मर्म श्रवण भक्ति के। वो ही समझ सकता है। अब देखिए, समझने और जानने में अंतर है। बुद्धि से समझा जाता है और अनुभव से जाना जाता है। यहां पर कहा कि जानत मर्म, समझत नहीं, तो क्या समझना तो बुद्धि से होता है, और बुद्धि से समझना कोई समझना नहीं, क्योंकि जिसका अनुभव नहीं। जो हमने समझा है, जो पुस्तक के अंदर पढ़ करके हमने बुद्धि के द्वारा समझा है, यदि उसको हमने जीवन में अपने अनुभव में नहीं उतारा तो वो पढ़ा हुआ बेकार है। वो पढ़ा हुआ ठीक है या गलत है, इसका पता तो तभी लगेगा जब हमको उसी प्रकार का अनुभव होगा। अर्थात हमारा पढ़ा हुआ या बुद्धि से समझा हुआ जब हमारे अनुभव के द्वारा पुष्ट हो जाता है, तब हम उसको जान जाते हैं। तो जानत मर्म श्रवण भक्ति के, अर्थात अनुभव के द्वारा, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा वो जान जाता है। केवल समझता नहीं, वो जान जाता है कि श्रवण भक्ति का रहस्य क्या है। सगुण प्रभु गुण सुनन विचारन, निर्गुण ब्रह्म निरूपण। अब ब्रह्म के दो स्तर हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। जब निर्गुण ब्रह्म माया के अंतर्गत आता है, तीनों गुणों के अंतर्गत आ जाता है, तो निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है। किंतु सगुण होकर के भी उसकी निर्गुण अवस्था पर अंतर नहीं आता। वो माया के आधार पर कार्य करता हुआ, कई प्रकार की क्रियाएं करता हुआ दिखाई देता है, किंतु उसका जो वास्तविक निर्गुण स्वरूप है वो वैसे का वैसा ही बना रहता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो प्रभु है, भगवान है, उसका कोई संस्कार संचय नहीं होता, उसको कोई कर्म का फल नहीं मिलता, और वो कर्म, सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी कोई कर्म नहीं करता, और उसका संस्कार संचय करने वाला चित्त ही नहीं है, अर्थात संस्कार आशय ही उसका नहीं है, संस्कार संचय उसका होता ही नहीं। तो ऐसा जो सगुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म गुण सुनन विचारन, सगुण ब्रह्म के जो गुण हैं उनको सुनना, उनके ऊपर विचार करना और उनको प्रत्यक्ष अनुभव करना। अपने अंतर में इस बात को जो साधक है वो तो बड़ी अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं कि जब निर्गुण ब्रह्म साधक के सगुण चित्त के अंदर जागृत होकर कई प्रकार की क्रियाओं की अनुभूति साधक को होती है, तो वो निर्गुण ब्रह्म सगुण होता हुआ साधक के समक्ष उपस्थित होता है। इसलिए जो अंतर में क्रियावलोकन की जो भक्ति है वो सगुण भक्ति के अंतर्गत आती है। सगुण भक्ति ये मंदिर के अंदर आकर के मूर्ति के समक्ष जो प्रणाम करना है या उसकी पूजा करनी है, इसको सगुण भक्ति नहीं कहा जाता। वैसे आजकल प्रचार तो यही किया जाता है कि सगुण भक्ति का अर्थ क्या है, ये मंदिर बनाना, मंदिर के अंदर पूजा करना, पाठ करना इत्यादि, ये सगुण भक्ति है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार
एक सगुण भक्ति है और एक प्रतीक भक्ति है। तो सगुण भक्ति क्या है? ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का माया के अंदर आकर के, चित्त के अंदर उदय होकर के आपके संस्कारों के आधार पर, आपके संस्कारों को कई प्रकार की क्रियाओं में परिवर्तित करके आपको अनुभूति देना, ये सगुण उपासना है। और प्रतीक उपासना है जब ब्रह्म का, जिसको हमको कोई अनुभव नहीं, हमने कोई देखा नहीं, अब हम उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें? हमको कोई अनुभूति नहीं, हमको कोई पता नहीं कि निर्गुण ब्रह्म कहाँ रहता है। निर्गुण ब्रह्म कौन देश को वासी, तो निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहता है, वो कैसा है, खाता क्या है, पीता क्या है, करता क्या है, रहता कहाँ है, हमको कुछ पता ही नहीं। तो अब हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें तो कैसे करें? संभव नहीं। तो हम उसका एक प्रतीक बनाते हैं, एक मूर्ति बनाते हैं। और जो हम प्रतीक बनाते हैं, हम तो सगुण हैं, हम तो माया के अंदर हैं, इसलिए जो उसका प्रतीक बनाते हैं वो माया के अंदर ही बनाते हैं। और माया के अंदर का जो प्रतीक होता है वो किसी पत्थर का, किसी चित्र का, किसी विचार का, किसी पुस्तक के रूप में, सूर्य चंद्र इत्यादि के रूप में, किसी जलाशय के रूप में, किसी पर्वत के रूप में, इस रूप में हम अपने सामने रखते हैं। तो ये जो उपासना है मंदिर की और प्रतीक, मंदिर के अंदर प्रतिमा की जो उपासना है, ये प्रतीक उपासना है।